हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो आज यहाँ पे एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं। और ये वीडियो लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में बात की थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो 2018 के मेंस में रह गए हैं वो रिट लगा रहे हैं। एक रिट तो ये लग रही है ग्रुप के द्वारा कि जो सिलेक्शन केवल 2.25 गुना हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनको 2.5 या 3 गुना किया जाए। और एक जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का वो रिट लगा रहा है रीचेकिंग 18 का। तो इस संबंध में मैंने रीचेकिंग 18 का जो ग्रुप है उसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक भी शेयर किया था कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 2013 में मेरी कॉपी भी चेक नहीं हुई थी। तो इस संबंध में मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नेगेटिव मेल मिले। वो कह रहे थे कि इस तरह से नहीं हो सकता है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि 2013 में कॉपीज़ चेक नहीं हुई। तो इस चीज़ का मैं आज आपको प्रूफ दे रहा हूं, जो कि ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से जीवन राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां से आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2018। तो ये ऑर्डर आया था आरपीएससी के खिलाफ, जहां पे आरपीएससी ने जो कॉपीज़ चेक कराई कंप्यूटराइज, उसमें जितने फ्लॉज निकले, जितनी कमियां निकली, उन कमियों को देखते हुए आरपीएससी पे जुर्माना भी लगाया गया था। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस तरह के निर्णय को, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि कॉपी चेकिंग में गलतियां हो जाती है। आरपीएससी 2013 में हुई थी बड़े पैमाने पर, और ये जो पास हो गए हैं स्टूडेंट्स वो ऐसे नहीं समझे कि उनके खिलाफ है। देखिए, अगर आप पास हो गए हैं फ़िलहाल, फिर भी जो सीट्स है वो आधी है स्टूडेंट्स की, तो अभी भी लगभग 1000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन से रह जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी फाइनल रिजल्ट के बाद जो आरटीआई लगाएंगे तो उनके लिए भी ये जो आदेश है ये काम आएगा। फिलहाल ये समझने में दिक्कत हो सकती है कि इस तरह से इस प्रोसेस में इस तरह के डिसीजन को दिखाना गलत है, पर ये सभी के हित के लिए है क्योंकि आरपीएससी से प्रीवियसली इस तरह की गलतियां हो चुकी है। तो चलिए इसमें किसी भी तरह के बायस्ड ना होते हुए हाई कोर्ट के इस जजमेंट को हम देखते हैं, इसमें मुख्य बातों को। तो मुख्य बात ये देखते हैं कि ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी का ये जजमेंट है, जो कि 7/9/2018 को आया था। और इसकी जो मुख्य खास बातें हैं मैं वो आपको बताऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि द पिटिशनर अपीयर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड पास्ड द आरएस प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन 2013 विच वाज शेड्यूल्ड एंड देयर आफ्टर ही वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन। तो ये बता रहे हैं कि जो पिटिशनर है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद बता रहे हैं कि आरपीएससी इशूड द फाइनल रिजल्ट डेटेड ऑन 6/12/2016 मेंशनिंग देयर इन द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर फाइनल सिलेक्शन इन परसुएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट year 2013. In the final result the roll number of the petitioner was also mentioned and he was cleared successful. तो फाइनली उसे सक्सेसफुल घोषित कर दिया गया था। फिर आगे ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन दैट हिज कैंडिडेचर हैज़ नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस एंड अपॉइंटेड प्रोसेस। तो जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो डीओपीटी की लिस्ट जारी होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है किस रोल नंबर को, तो वहाँ पर इनका नाम नहीं था। फिर इसके बाद आरटीआई ने जो प्रेस नोट निकाला था कॉपी दिखाने के लिए, तो वहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है कि इन परसुएंस ऑफ द आरटीआई एप्लीकेशन विच वाज सबमिटेड बाय द पिटिशनर the respondent RPSC provided the answer sheet to the petitioner online for all his 4 papers, and while the same were checked by him, he was shocked to see that while his paper answer sheet of the mains examination were checked by the examiner of the respondent RPSC, various ambiguities were made. तो यहाँ पर देखा जब आरपीआई के थ्रू कॉपी मंगाई गई तो उसमें कई सारी जो कमियां थी वो उसको दिखाई दी। और इन कमियों में देखिए जो मुख्य कमी है, इन as much as some of the answers have not been checked, while in respect of some of the answers the examiner mentioned question marks even when the proper answers were given by the petitioner. For some of the answers given by the petitioner 0 marks were awarded, while comparatively for the same answer the marks were awarded to the other similarly situated candidates. The detail of questions and their answer wherein ambiguities were made are as follows. तो देखिए यहाँ पर 3 तरह की कमियां पाई गई कॉपी में। पहली बात कि क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ। पहली प्रकार की कमी देखिए जो मिली वो क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ, इस तरह का मेरे केस में भी था। दूसरी कमी मिली कि क्वेश्चन पे नंबर देने के बजाय, कंप्यूटराइज नंबर लिखे होने के बजाय 2, 5, 7 उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा था। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे होना
ये सिद्ध करता है कि क्वेश्चन मार्क का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है एग्जामिनर के पास कि किसी आंसर पे वो क्वेश्चन मार्क लगा दे। उसे या तो नंबर देने हैं या उसे 0 नंबर देने हैं या उसे क्रॉस कर देना है, पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो कई एग्जामिनर्स ने क्वेश्चन मार्क लगा रखे थे। अब देखिए ये यहाँ पर ये सवाल पैदा कर देता है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क क्या जानबूझकर दे रहे हैं जबकि उनको इस तरह का कोई निर्देश नहीं होता, या गलती से उनसे कोई ऐसा बटन दब जाता है कि वहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अगर इस तरह की गलती हो जाती है क्वेश्चन मार्क वाली, तो ये भी संभव है कि जो नंबर देना हो वो नंबर भी ना वो दे पाए। और तीसरी कमी की यहाँ पे बात हो रही है कि तीसरी कमी ये थी कि जब कॉपी निकलवाई गई और उसका दूसरी कॉपी से कंपैरिजन किया गया तो वहाँ पर दूसरी कॉपी में सेम आंसर पे मार्क्स दे रखे थे और जो पिटिशनर था उसकी कॉपी में सेम आंसर लिखे होने पर भी 0 मार्क्स दे रखे थे। तो हाई कोर्ट ने देखिए इन तीनों मामलों को कंसिडर किया है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल राय नहीं है कि इस तरह के मामले किए जाने चाहिए या नहीं, पर हाई कोर्ट ने तीनों मामलों को कंसिडर किया। तो देखिए पहला अनचेक्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं पेपर 4 की यूनिट 3 थी, पार्ट ए था, क्वेश्चन 3B था, और वो कह रहे हैं कि ये अटेम्प्ट किया गया था बट द एग्जामिनर हैज़ रॉन्गली मेंशन द रिजल्ट फॉर द सेड क्वेश्चन एज NR। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को वैल्यूएट ही नहीं किया गया। तो पहले बात तो आई ये। दूसरी बात, क्वेश्चंस मार्क वाज मेंशन्ड बाय द एग्जामिनर विदाउट एनी अप्रोप्रिएट राइम और रीजन। तो एक और आंसर था उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया जबकि यहाँ पे 0 या कोई नंबर उसको देना चाहिए था, या तो 0 देता या कोई ना कोई नंबर देता। और तीसरी बात ये दिखा रखा है कि पेपर दिखा रखे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th उनके यूनिट पेपर की 3, 2, 3, 3। यहाँ पर आप पार्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर और ये जो मार्क्स मिले हैं, पर सेम आंसर लिखने पर जो मार्क्स मिले हैं वो 1.5, हाफ, 3.5, हाफ और यहाँ पर मिले हैं 0। तो आरपीएससी ने इस तरह की जो गलती की इसको हाई कोर्ट ने कंसिडर किया। देखिए ये भी एक बड़ी बात हो जाती है कि इस तरह के मामले को भी हाई कोर्ट अपने संज्ञान में ले कि सेम आंसर पर एक जगह 1.5 मिल रहा है और एक जगह 0 मिल रहा है। तो इस 3 तरह की कमियां पाई गई आरपीएससी के कॉपी चेक पे। आगे देखिए कि 0 मार्क्स मिले और बाकी have been awarded appropriate marks for the same answer which shows that discriminatory action on the part of the respondent RPSC। तो यहाँ पर RPSC की कमी बताई गई है और फिर आगे बताया गया है कि that the RPSC is a constitutional body, however it has made mockery of the entire selection process by acting in such a casual and unlawful manner। तो यहाँ पर एक क्लियरली बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बाद भी इस तरह की गलतियाँ RPSC से हुई है। इसके बाद जो आगे मुख्य बात है, आरपीएससी ने एक शपथ पत्र जारी किया था, फिर उस शपथ पत्र को बदला था, तो वो बातें हैं जो क्लियरली नहीं आ पाई हैं। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ऑन बीइंग डिससेटिस्फाइड एंड शॉक्ड एट द रिस्पॉन्स ऑफ द रेस्पोंडेंट आरपीएससी विच हैड कंडक्टेड द इवेल्युएशन व्हाइल नॉट चेकिंग द आंसर इन द आंसर शीट ऑफ द पिटिशनर इज अ डिजास्ट्रस इशू विच कुड रेंडर द वेरी पर्पज ऑफ द आरपीएससी एज क्वेश्चनेबल। फर्दर इन्फॉर्मेशन वाज सॉट फ्रॉम आरपीएससी। तो आगे लिखा गया है कि मतलब इस तरह की गलती जो आरपीएससी ने की है वो सही नहीं है। फिर ऑन सच ऑब्जर्वेशन दैट आरपीएससी फील्ड एन additional affidavit stating therein that the commission in all received complaints regarding either question or part of question being unchecked in 23 answer scripts of 19 candidates, the additional affidavit of the RPSC further stated that the same were taken up for consideration and it was found that the most of complaints were genuine। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आप रैंडमली कॉपीज़ को चेक कीजिए, जिन्होंने आरटीए नहीं लगाई उनकी कॉपीज़ को भी चेक कीजिए और देखिए किसी में इस तरह की कमियां नहीं रह गई हैं। तो आगे आरपीएससी लिखती है कि हमने इस तरह की लगभग 2900 कॉपियां चेक करी और उसमें 23 में कमी निकली। तो देखिए रैंडम कॉपी चेक करने में भी इस तरह की कमी निकली, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद द आरपीएससी हैज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इट वाज फाउंड दैट द आउट ऑफ 19 कैंडिडेट मेरिट हैज़ चेंज्ड इन द केस ऑफ 14 कैंडिडेट्स। 19 लोगों की ये जो कॉपी चेक हुई इसमें 14 कैंडिडेट्स की रैंक बदली है। 3 कैंडिडेट्स हु वर अर्लियर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। और जो पहले इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे उनमें से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं लोग। एंड देयर इंटरव्यूज हैव बीन कंडक्टेड ऑन 29/11/2017 एंड द रिजल्ट वुड बी फॉरवर्डेड टू द डीओपी। उनका रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट के बाद डीओपी टीम में उनका केस गया है कि उनको क्या दिया जाए। फिर इसके बाद मुख्य बात देखते हैं आगे कि This court was further concerned by the affidavit filed by the respondent as the
respondent RPSC had accepted that answer remained unchecked and anomalies were in existence, but shockingly the respondent RPSC seems to be shirking away from the gross error committed by it. तो यहाँ पर कोर्ट ने ये पाया है कि आरपीएससी ने माना है कि हाँ उससे गलती हुई है, अनचेक्ड हुई है, एनामोलीज हुई हैं, और फिर भी वो शर्किंग अवे द ग्रोस एरर, मतलब इतने बड़े पैमाने पर गलती हुई है फिर भी वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाय सजेस्टिंग दैट इट हैड चेक्ड 2900 कॉपीज एंड एरर वाज फाउंड ओनली इन 23। तो आरपीएससी ने कहा हमने 2900 कॉपी चेक की और 23 में इस तरह की गलतियां पाई गई। तो देखिए, तो रैंडमली चेक की गई, ये केस लगाया था वो अलग थे आरटीआई के थ्रू, और रैंडम चेक में 23 कॉपियों में गलतियां मिली। Answer script where such an error in the evaluation of the answer scripts were unacceptable and has caused great trust deficit in the RPSC which would be very difficult to fill। तो कोड यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, विश्वास की कमी आ जाती है RPSC के प्रोसेस में इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा। और दिस कोड after hearing learned counsel for the parties as well as pursuing the records of the case find that it cannot close its eyes upon the disastrous evaluation being made by the respondent RPSC in pursuance of the advertisement dated 24/6/2013 under the rules of 1999 for direct recruitment to the post of RAS। तो कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पर आंखें बंद नहीं की जा सकती, इस तरह की डिजास्ट्रस इवेल्यूशन में जो गलतियाँ हुई है, इतने बड़े फ्लॉज हुए हैं, वहाँ पे कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकती है। और आगे लिखते हैं कि वी कैन नॉट गो बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट, कि हम आरपीएससी के इस आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं जा सकते। दैट द हैंड्स ऑफ दिस कोर्ट आर टाइड डाउन इन द ज्यूरिडिक्शन, कि कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं आरपीएससी के ज्यूरिडिक्शन में। मतलब यहाँ हाई कोर्ट कह रहा है कि आरपीएससी का ये तर्क सही नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आरपीएससी यहाँ यही कह रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आप 2026 जो ये रेट लगती है यहाँ पे हाई कोर्ट में, वो इतनी पावर नहीं रखता है कि आरपीएससी के काम में दखल अंदाजी करे। तो हाई कोर्ट ने इसको साइड में रखकर आरपीएससी को निर्देश दिए हैं। दिस कोर्ट हैज़ फाउंड दैट द रेस्पोंडेंट आरपीएससी हैज़ क्लियरली फॉल्टर्ड इन चेकिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स। फिर आगे लिख रहे हैं द टाइटेनिक एरर कमिटेड बाय द रेस्पोंडेंट आरपीएससी बाय नॉट चेकिंग द नंबर ऑफ आंसर्स इन द आंसर शीट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय दिस कोर्ट एंड इन फैक्ट द रेस्पॉन्स ऑफ द आरपीएससी इज नॉट ओनली एगोनाइजिंग टू द पिटिशनर बट इज आल्सो वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स whose faith in the RPSC would be shaken on the fact coming to their knowledge that almost 23 answer scripts out of the randomly checked 2900 answer scripts are having unchecked question answers। तो यहाँ पर बता रहे हैं कोर्ट की इस तरह की बहुत बड़ी एक टाइटैनिक बहुत बड़ी गलती हुई है आरपीएससी से, और आरपीएससी का उस गलती को जो रुख है वो भी सही नहीं रहा पिटिशनर के प्रति। और 2900 में से जो 23 कॉपी में कमी पाई गई जो कि रैंडमली चेक की गई थी बिना आरटीआई के लगाए, उसमें भी कमियां पाई गई। फिर आगे लिखती है दिस कोर्ट कैन नॉट शट इट्स आई टू सच एन इलीगल कमिटेड बाय द रेस्पोंडेंट आरपीएससी विच इज casting severe aspiring upon the selection process of the state civil services and therefore the present writ petition is allowed while issuing the following direction to the respondent RPSC। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आंखें बंद नहीं की जा सकती इतनी बड़ी कमियों को देखकर, और यहाँ पर फिर कोर्ट ने आरपीएससी को डायरेक्शन दिए जिन्हें आरपीएससी को फॉलो करना था। अब देखिए ये बात यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ग्रुप रीचेकिंग 18 में हैं जो रह गए हैं उन्होंने बताया कि कॉपी रीचेक कराई जाए। तो हालांकि ये हो सकता है उनके रेट फिलहाल कोर्ट एक्सेप्ट करे या इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद एक्सेप्ट करे, तो ये चीज़ तो होनी ही है, इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद हो जाए चाहे, पर इसका जो बेस है वो 2013 में ही बन गया था। यहाँ पर कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था आरपीएससी को, देखिए पहला पॉइंट, द आरपीएससी शैल मैनुअली चेक ऑल द कॉपीज ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन परसुएंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर 2013 की कॉपीज़ को, सारी कॉपीज़ को वापस चेक करने के आदेश पारित हुए थे, डायरेक्शन दिए गए थे आरपीएससी को कि ये जो कंप्यूटराइज्ड कॉपी चेक होती है जिसकी वजह से ये 3 तरह की गलती हुई है, क्वेश्चंस का अनचेक रह जाना, नंबर की जगह क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाना और सेम आंसर पर किसी को 0 किसी को 1.5 नंबर मिलना। तो ये 3 तरह की गलतियां ना हो इसलिए कॉपीज़ को मैनुअल चेक कराया जाए। तो पहली बात तो यहाँ पर ये। दूसरी बात,
कि the examiners who were assigned the work of checking the answer script in the present requirement and have left the question answered unchecked in the answer scripts of the candidates as identified would be debarred from the examiner duties, expert duties or any kind of duties with the RPSC for the next 3 years। तो जिन एग्जामिनर्स से ऐसी गलती हुई है इन्हें 3 साल के लिए RPSC के द्वारा बैन कर दिया जाए। और यहाँ पर फाइन लगा था RPSC को, देखिए दी ए कॉस्ट ऑफ ₹15 लाख इज इम्पोज्ड अपॉन द RPSC विच शैल बी डिपॉजिटेड विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी DOPT। तो इस तरह से इतनी बड़ी गलती पे RPSC पे फाइन भी लगा था। द कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड बिफोर दिस कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। और यहाँ पर RPSC को 2 महीने का समय मिला था कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए। तो देखिए इस पूरे निष्कर्ष का, इस पूरे जो निर्णय का सार यही है कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी फ़िलहाल निराश नहीं हो। RPSC जब भी RTI के थ्रू कॉपी दिखाएगी तो इंतज़ार करें अपनी बारी का और कॉपीज़ को ज़रूर निकलवाएं। साथ ही जो स्टूडेंट्स रीचेकिंग 18 बना रहे हैं और अभी रिट लगाना चाहते हैं तो वो इसी बेस पे रिट लगा रहे हैं कि 2013 में इस तरह की गलतियाँ हुई है। तो इस तरह से देखिए जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं वो ये ना समझे कि ये प्रोसेस को रोक रहे हैं स्टूडेंट्स जो रीचेकिंग 18 का ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट्स तो पास नहीं होने वाले। इंटरव्यू में भी कम से कम 1000 स्टूडेंट्स बाहर होंगे और वो बाहर होने के बाद फिर से ये मुद्दा स्वीकारेंगे, फिर से वो उन लोगों के साथ हो जाएंगे जो मेंस में पास नहीं हुए। तो इसलिए आप कोई भी अपना पक्ष विपक्ष छोड़कर हाई कोर्ट का ऑर्डर को देखिए और हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी है। और आप ये भी समझिए कि जो पास हो गए हैं वो जितने नंबर ला रहे हैं हो सकता है इस तरह की फ्लॉज उनके साथ भी हुई हो और वो इससे ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो दोनों पक्षों के लिए ही बात ये महत्वपूर्ण है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इस तरह की कमियाँ निकली है जिसको सुधारने के डायरेक्शन कोर्ट ने RPSC को दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही बात करूंगा मैं, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि RTI का प्रोसेस क्या होगा, RTI कैसे लगानी है। तो ये चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो आपको अपलोड कर रखे हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो इंटरव्यू में पास हो गए हैं वो देख सकते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और मेडिकल टेस्ट क्या होगा। और इस रिट का जो भी निर्णय होगा कोर्ट के द्वारा, चाहे रिट एक्सेप्ट हो अभी चाहे इंटरव्यू के बाद, इस तरह की कमियां किसी भी कैंडिडेट के साथ ना रह जाएं, इसलिए आप सभी श्योर होकर RTI से अपनी कॉपीज़ को ज़रूर देखिएगा। चलिए इसके बारे में मैं भी आपको सूचित कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।